शांत हो जाइए। यहाँ आइए। शांत हो जाइए माई। आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मुझे नफरत है इस इंसान से। इस इंसान की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस इंसान ने मेरी माँ को इतने ताने मारे, कभी दहेज को लेकर, कभी रंग को लेकर, और वो चुपचाप अपने सीने में दर्द को दफन किए हुए मेरे सामने हंसने की नाकामयाब कोशिश करती रहती। वो समझती थी कि वो अपने बेटे को इन सब बातों की भनक तक लगने नहीं देगी, लेकिन मुझसे छिपा कुछ भी नहीं था। मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैं भी बड़े नाटकीय अंदाज में अपनी माँ से भी बड़ी स्माइल देता, ताकि उसे संतुष्टि हो सके कि मुझे कुछ भी पता नहीं। और जब मैं इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज गया, इसी बीच इस इंसान ने मेरी माँ को मार डाला। मैं शांत हो जाइए। उनके साथ इतनी ज्यादती होती रही और वो चुपचाप सहती रही। सहती इसलिए रही क्योंकि हमारे समाज में संस्कारों के नाम पे जो परोसा जाता है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत है। पति को परमेश्वर कहा जाता है, चाहे वो पति राक्षस योनि में रहने लायक भी ना हो। रिश्तों की कद्र करते करते हम सही और गलत के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। बचपन से ही संस्कारों के नाम पे आपको इतना खोखला, इतना निकम्मा बना दिया जाता है कि जब तक आपको बातें समझ में आती हैं तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये तो सच कह रहे हैं। और शायद इन्हीं संस्कारों की बलि मैं भी चढ़ी। मेरे साथ गलत होता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। पर अब वो वक्त आ गया जब इस सिस्टम को बदलने के लिए खुद एक सिस्टम बनना होगा। और इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं सब कुछ करूंगी। मैं दिन रात एक कर दूंगी। तो ठीक है, आप जी जान से और मन लगाकर पढ़ाई करिए। अब हम आपके साथ और हमेशा रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वाह बेटा वाह। माँ बेटों का रिश्ता भी पवित्र है। इसके बारे में लोग इतनी बात कीजिए। बात कीजिए। ठीक, कितनी घटिया है आपकी सोच। दो कौड़ी की औरत मुझसे जुबान लड़ाती है। अपनी हद में रहिए। जिन संस्कारों और रिवाजों के बुरके के आड़ में आप जैसे नामर्द इंसान छुपे हैं, हम औरतें उन बुरकों से बाहर आ गई ना, तो आप लोग नंगे हो जाएंगे। आपका वक्त सही नहीं चल रहा है। तो आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे आप उसकी चिंता मत करिए, बेटे तो हम आपके ही हैं और इसके सारे कानूनी दस्तावेज भी हैं हमारे पास। अपनी हद में रहिए। जिन संस्कारों और रिवाजों के बुरके के आड़ में आप जैसे नामर्द इंसान छुपे हैं, हम औरतें उन बुरकों से बाहर आ गई ना, तो आप लोग नंगे हो जाएंगे। आपका बेटा महेंद्र हर दिन घरे पर आता है।
धीरे धीरे खूबसूरत है, जवान है, समय समय वैसे ही ठीक नहीं चलते, ना जाने कब का हो जाए। जवान है, समय समय वैसे ही ठीक नहीं चलते, ना जाने कब का हो जाए। अपनी हद में रहिए, वरना जिन संस्कारों और रिवाजों की बुर्के के आगे आप जैसे नामर्द इंसान छुपे हैं, हम औरतें उन बुर्कों से बाहर आए ना, आप लोग नंगे हो जाएंगे। आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, फिलहाल तो आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। उस वक्त हम मजबूर थे, इसलिए तुम्हारा ब्याह मास्टर जी से करना पड़ा। क्या करते हम, ठहरे गरीब आदमी, हमें तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। हम तो अपने कलेजा पर पत्थर रखकर तुम्हारा ब्याह मास्टर जी से, हमको क्या पता था कि ऐसे। फिर कहाँ सौदा करके आए हैं अपनी बेटी? का हम सौदा करेंगे? अरे ऐसा काहे बोल रही है? तुम्हारे बाप हैं, उन्होंने कसाई नहीं है। हाँ बुद्धि, अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हारा सौदा क्यों करेंगे? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे चले आने के बाद इन्होंने कितना तकलीफ झेली, बल्कि उसी गलती को सुधारने के लिए ये तुम्हारे पास आए। अच्छा, अब आप हमको समझाएंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं। आप अभी तक यहाँ खड़े का है, निकलिए हमारे घर से। क्या बोली रे? आप ऐसे नहीं सोचेंगे, हमने कहा निकलिए हमारे घर से, निकल जाइए। तो अपने आप को समझती क्या है रे? अब होगे बहुत समझाइए, नहीं तो आप हमको जानते हैं। हाँ, अरे ये क्या कर रही है? पगला गई है का? कुंवर जी से ऐसी बातें करती है? अरे ये तुम्हारे भले के लिए आया है। भले के लिए। इन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा। लड़का विदेश में रहता है और महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। तू उस लड़का से शादी कर ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। आप लोगों ने बेटियों को क्या समझ कर, जब मन चाहा, जहां मन चाहा सौदा करे। शुक्र मनाइए कि अभी तक आप लोग सही सलामत यहाँ खड़े हैं। हमने कहा निकल जाइए हमारे घर से। आप निकलिए, चेहरे निकलिए ना। आप लोग क्या कहा इन्होंने? चले जाइए, चले जाइए, मतलब चले जाइए। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। हम तुमसे नहीं, अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारी माँ से बात कर रहे हैं। बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। अरे इसे तो हम बाद में देख लेंगे। कभी भी कहीं भी इत्मीनान से बुला लेना और जितना मर्जी जी भर के देख लेना। निकलो, चलिए बाबू, चलो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस अपने यहीं पे फोकस करिए। सुबह तुम्हारे आदेशों का इंतजार कर रहा है। अबला अब तुम्हारी संज्ञा नहीं, अबला अब तुम्हारी संज्ञा नहीं। आज का व्याकरण तुम्हारे लिए, आज का व्याकरण तुम्हारे लिए सशक्त विशेषण का सशक्त विशेषण का व्यवहार कर रहा है। व्यवहार कर रहा है। देखो सुंदरा, देखो वसुंधरा, जाने को आवाज दो, जाने को आवाज दो। सुबह तुम्हारे आदेशों का सुबह तुम्हारे
आदेशों का इंतजार कर रहा है। अबला अब तुम्हारी संज्ञा नहीं। अब तुम्हारी संज्ञा नहीं। आज का व्याकरण तुम्हारे लिए। सशक्त विशेषण का व्यवहार कर रहा है। यूपी में चोटी कटवा गैंग का कहर। महिलाओं ने घर से निकलना किया बंद। हाँ। अरे रोजगार अच्छा पूरा लीजिए पढ़। और लीजिए क्या कर रहे हो? आपको भी चाहिए क्या रोजगार वाला? नहीं कर। अरे क्या बात है भैया, लगता है आग लगा दीजिए। किताब ले आए? जी भैया। दिखाओ। अरे वाह यही तो है। कहाँ मिली? बहुत ढूंढे तब जाके मैदान रेपेट्री से लेके आ गए। अच्छा सुनो, तुमको जो माँ का डॉक्यूमेंट दिए थे पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए करवा दिए? जी भैया वो काम तो उसी दिन हो गया। डायरेक्ट बड़े बाबू के पास गए, वो अपने सिपाही से कहकर फटाफट करवा दिए। अच्छा ठीक है। अच्छा एक वो साइन करना बाकी रह गया, आप कर दीजिए। हाँ। पेन जा बताइए दिन भर ड्यूटी है तो छटवा के पड़ते रहते, कोनो काम धंधा नहीं है। पढ़ो तुम भी लो। अच्छा सुनो, कल जरा सुबह संध्या से गाड़ी मांगते हैं, ठीक है? आगे इंटरव्यू है, वहीं जाना है और जल्दी जाना है। पेट्रोल हम डलवा देंगे, ठीक है? अरे भैया अभी क्या मजाक करने लगते हैं। अच्छा ठीक है अभी हम चलते हैं, सुबह 6 बजे गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक जल्दी है आना, ठीक है? चलिए। महेंद्र भैया, अरे ओ महेंद्र भैया। हाँ कौन है? अंदर आ जाइए। भैया एक चिट्ठी आई है। रख दीजिए। लेकिन भैया ये तो सरकारी चिट्ठी है और वो बुद्धेश्वरी कुमारी के नाम से। माँ, माँ, ये चाची तो बाजार गई है। अरे क्या बात है? तो 500 रुपया दो। तो 500 रुपया दो जल्दी। ले लीजिए और बताइए सही बात क्या है। अरे हमारी माँ की पोस्टिंग यही हो गई है। अरे ये क्या कर रहे हैं भैया? अरे रखो। भला हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं? कैसे नहीं ले सकते? अब हमारी माँ यही की IAS है, यही पोस्टिंग हुई है उनकी। ठीक है भैया हम चलते हैं। ठीक है। भैया आप लोगों की मेहनत रंग लाई, चाची का सपना पूरा हो। हाँ बल्कि हर कामयाब पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ है और हर कामयाब महिला की कामयाबी के पीछे उसके पति या उसके माता पिता का हाथ। पर मैं इस दुनिया की इकलौती ऐसी महिला जिसकी कामयाबी के पीछे उसके बेटे का।
बुद्धनी की कहानी नहीं, आपके आसपास भी बुद्धनी जैसी एक न एक बेटी बहन गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करती। जय बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुद्धनी आपने देखा मेलोडन की एक प्रस्तुति। निश्चित ही कुछ लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और सीटियां पर उतर जाते हैं। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कृपया यह रंगमंच है, रंगमंच के सम्मान में सीटियां उचित नहीं है। धन्यवाद। मैं आप लोगों का परिचय कराऊं। छोटी बुद्धनी समर सुहानी, और बाबू ये मेलोडन की सबसे जूनियर आर्टिस्ट हुई। बुद्धनी प्रियदर्शनी पूजा, विजय बाबू, अमरजी रॉय, महेंद्र, शिव स्वरूप, मालती ज्योति झा, भोगी मुकेश झा, कुंवर जी संतोष कुमार, फूल बाबू रमानाथ झा, पंडित भी रमानाथ झा और दिगंबर स्वाभिमान कुमार। बंटी बने थे मणिशंकर कुमार गुप्ता, डाकिया मनीष राज, ग्रामीण चिराग गुप्ता और मंच के पीछे वस्त्र विन्यास रमन कुमार, सहायक शिव स्वरूप, मंच सामग्री भी रमन कुमार और सहायक स्वाभिमान कुमार, संगीत राजीव रंजन झा। राजीव के साथ आवाज यानी गायन राजीव रंजन, अमरजी रॉय, नीतीश कुमार, ध्वनि संचालन नीतीश कुमार और संजीव कुमार। हारमोनियम पर थे हमारे वरिष्ठ अभिनेता दीपक ठाकुर। तबला पर विकास कुमार, सज्जा मुकेश झा और दीपक ठाकुर जी का, प्रचार प्रसार संजीव कुमार और मायानंद झा जी का। मायानंद जी मंच पर आइए। मंच पर कल्पना श्याम कुमार साहनी, मंच सज्जा संजीव कुमार बिट्टू, प्रकाश परिकल्पना श्याम कुमार साहनी, मंच व्यवस्था मनीष राज, मणिशंकर गुप्ता और चिराग, दृश्य परिकल्पना श्याम कुमार, अभिनय प्रशिक्षण भी श्याम कुमार जी का, सहायक निर्देशन रमन कुमार और इस प्रस्तुति में जितने भी दृश्य विन्यास आपने देखा और मुख्य रूप से सह निर्देशन का काम श्याम कुमार सहनी जी का है। श्याम कुमार को बहुत बहुत टीम की ओर से बधाई और श्याम से निवेदन कि आप नीचे आए। श्याम अब इस नाटक के निर्देशक मनोज पांडे, मनोज जी का स्वागत।
प्रस्तुति में सहयोग किए थे दीपक यात्री, भास्कर झा, शिवानी झा, सोनी, यशोदा, नेहा, दीपानंद, सोनू पिलानिया, रोशन यादव, सृष्टि, आनंद कुमार और डॉली पांडे। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने उन रंगकर्मियों का जिनमें है सोनिया झा, जीतू सम्राट, सत्या मिश्रा, मनीषा झा, नीरा कुमारी, सुधा कुमारी, सुस्मिता झा, निशा कुमारी, विक्रम, विवेक, ऋतुराज, विकास, निखिल राज और पुष्कर का। इसमें से जो भी मत कराइए। और हम आभार व्यक्त करते हैं 12 मासा का, कलर व्हील का, पूरा परफॉर्मिंग आर्ट्स का, मुगली फिल्म्स स्टूडियो का, साई इंटरटेनमेंट का, रंगकोशी का और अभिकल्प का। यह हमारे लिए सुखद संयोग है कि हमारे बीच इस नाटक के लेखक उपस्थित हैं। मैं सागर झा से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं। अब हम निवेदन करेंगे हमारी अभिनेत्री मनीषा से कि मनीषा आप मंच पर आएं। सुधा जी आप मंच पर आएं। निशा, दीपक यात्री, विक्रम, संजीव, इन सभी से निवेदन जो हमारे इस टीम के सदस्य हैं मेलोडन के, वैसे भी हमारे पास 52 लोग हैं। आनंद, मानंद जी, मैं आग्रह करूंगा अपने राइटर साहब से कि वो 2 शब्द इस पर बोलें। सागर जी। मैं आप सभी का धन्यवाद, प्रकाश भाई, पूरी मेलोडन टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं टूटी फूटी शब्द लाके इतने दिग्गज कलाकारों के बीच में रख के मैं शूट पे चला गया था। मैं आज शो देखने के लिए आया हूँ, मैं नहीं था, और मुझे गर्व है इन कलाकारों पे कि कुछ नहीं था, एक ईंट और रेती वगैरह में डाल के रख दिया, खूबसूरत उन्होंने एक हवन, वो क्या बोलते हैं, महल बना के दिया। थैंक यू सो मच पूरी मेलोडन टीम को, प्रकाश भाई को, धन्यवाद। हाँ, हम निवेदन करेंगे जटाशंकर भाई से कि कृपया आप मंच पर आएं और हमारे निर्देशक साहब को मेलोडन की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट करें। जटाशंकर जी, आप हमारे लगातार दर्शक रहे हैं, आप मंच पर आएं। और मनोज जी आप आगे आइए। मनोज जी की यह पहली प्रस्तुति आपके सामने, इसमें सहयोग किया था हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने। आप लोग देखें, और जैसा कि मेलोडन की परंपरा रही है कि हम अगले शो का अनाउंसमेंट अपने शो में कर देते हैं, तो अगली प्रस्तुति सितंबर 24 को श्री राम सेंटर में, और मुकेश झा के निर्देशन में आप देखेंगे एक और द्रोणाचार्य हिंदी में। यह एक बड़ी उपलब्धि है मेलोडन के लिए कि मैथिली के साथ साथ हिंदी में भी हम लोग लगातार अब अपनी कदम बढ़ा रहे हैं और अपने प्रेक्षकों का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है, तो हम सभी आप सभी का आभारी हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने निर्देशक साहब से, पहले तो हम जटाशंकर सर से निवेदन करेंगे कि आप 2 शब्द कहें। जटाशंकर भाई। दिल्ली जैसे शहर में आके और मेलोडन जैसे सशक्त टीम, जो कि शायद हिंदी विधा में भी नाट्य कर्मी के लिए मौजूद नहीं है, प्रकाश भाई इसके लिए जितना भी इनको धन्यवाद दिया जाए पूरे मैथिल समाज की ओर से कम होगा। मनोज भाई को मैंने अपने स्कूल में भी देखा है, काफ़ी सहयोग करते हैं वहाँ कल्चरल इवेंट्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेलोडन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे।
इसमें मैथिल समाज की ओर से जितना सहयोग हो सके आप लोग भी करिए, और हम लोग तो इसके हिस्सा हैं ही। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा आज की शाम के इस निर्देशक साहब से कि आप आएँ और 2 शब्द कहें। चूँकि यह नाटक में हिंदी में, इसलिए हम हिंदी में ज़्यादा बोल रहे हैं, मैथिली में कहीं कम बाज रहा से होना, बाद में मैथिली में बाजब एहिमे हमर बहुत रास प्रेक्षक एहन छथि जे नॉन मैथिल छथि, ताहि दुआरे हम हिंदी में बाजै के लेल आइ बाध्य छी। मनोज जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उस छोर से लेकर के इस छोर तक जितने भी लोग खड़े हैं, अगर ये लोग नहीं होते शायद तो ये नाटक नहीं हो पाता। क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 4 दिन यहाँ पे था जब मैंने इनको इस नाटक के बारे में बताया कि किस कैरेक्टर का क्या मूड हो सकता है, क्या है नहीं है। उसमें कई चीज़ें उतार चढ़ाव भी हुई, बीच में कुछ कास्ट वगैरह चेंज हो गए, कुछ इधर उधर को लेकर के। किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया तो उनकी अपनी एक कैरियर है जिससे हम लोग कुछ भी इस तरह का कुछ कर नहीं सकते कि उन्हें रोक लो, उनका कैरियर में बाधा बने। तो कई लोग इधर उधर हुए, लेकिन इस बीच मैं एक फिल्म के शूट पे चला गया था। तो उसके बाद श्याम सहनी को मैंने ये भार सौंपा, प्रकाश भैया को मैंने बोला, बाकी जितने भी यहाँ से वहाँ तक जो भी कलाकार हैं, मुकेश जी, अमर जी रॉय, संतोष जी, सारे वरिष्ठ कलाकार, इन लोगों को बोला कि मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाली बात करके मैं गया था। तो इन्होंने जिस तरीके से संवारा है, मैं फिर लास्ट में सिर्फ 2 दिन इनको दे पाया हूँ। तो जो भी किया है इन लोगों ने किया है, इसमें मेरा बहुत रोल नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। बस इसी तरह आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो आगे से इस तरह की प्रस्तुति होती रहेगी, और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे प्रस्तुति आप लोगों को दे सकूँ और आप लोगों के सामने कुछ अच्छा रख सकूँ। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैथिली नाटक होता है, हिंदी में भी कई बार प्रयास किया गया है और काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन मैंने शुरुआत किया हिंदी से, तो कोशिश थी कि बहुत अच्छा हो। अब अच्छा रहा या नहीं रहा वो तो आप लोगों, चूँकि हम लोगों ने एक व्यंजन बनाया है, उसका टेस्ट आप लोगों ने किया है। अब वो कैसा रहा नहीं रहा वो आप लोग। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब यहाँ से जाएं तो चूँकि सोशल साइट्स का बहुत बड़ा आजकल है कि लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में सोशल साइट, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें इतनी जुड़ गई हैं कि उसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। तो आप लोग जब यहाँ से जाएं तो कम से कम बुधनी के बारे में 1 लाइन ज़रूर लिखें अपने फेसबुक अकाउंट से या व्हाट्सएप पे या फिर स्नैपचैट पे, जहाँ भी आप लोगों को लगे 1 लाइन ज़रूर लिखें आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा लगा होगा तो भी वो दिल से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप बुरा भी लिखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या कमी हुई है तो मैं उसको आगे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इस प्रस्तुति को बनाने में जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है, श्याम सहनी से निवेदन है कि वो आगे आएँ। श्याम जी हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं और लगातार बैलों के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही इस बीच में इनका एक्सीडेंट भी हो गया, संयोग से इनका फ़ोन भी गायब हो गया, अभी भी चोट लगी हुई है, बावजूद इसके भी इन्होंने इस प्रस्तुति के लिए बहुत मेहनत की है। इसके लिए श्याम हम सभी आपके आभारी हैं। और इस प्रस्तुति के लिए खास करके जो 2-3 लोग और बहुत मेहनत किए हैं, जिसमें रमन कुमार है, हमारे संतोष झा हैं और अमरजीत रॉय, और सबसे ज़्यादा मेहनत जिन्होंने किया है, जो अपने व्यस्ततम समय में से इस प्रस्तुति के लिए काफ़ी समय निकाला है, जो हमारे रेपर्टरी चीफ भी हैं इस रंगमंडल के संचालक के रूप में, मुकेश झा। हम मुकेश झा से निवेदन करेंगे कि आप ये आगे आएंगे। और इस तरह से अभी हमारा यह मैलोरंग 52 लोगों का टीम है। मैं एक जो मनोज जी के नहीं रहने के बाद जो उनके उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया है, मनोज जी की पत्नी, उनसे भी निवेदन करूँगा, डॉली पांडे जी से, कि आप आगे आएँ, पीछे मत छुपें। डॉली पांडे जी, इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है। और सहयोग ये है, यह एक पूरी तरह से फैमिली प्रोडक्शन है। और ये जो सुहानी मनोज जी की बच्ची है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई दीजिए। ये पहली बार मंच पर आई है। हम लोग फिर मिलते हैं श्री राम सेंटर में 24 तारीख को एक नई प्रस्तुति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, मुकेश झा के निर्देशन में। आप आइए और हिंदी में प्रस्तुति देखें, एक और द्रोणाचार्य। धन्यवाद। शुभ रात्रि।